हीरो वो नहीं जो बड़े स्टंट्स कर लेते हैं, हीरो वो भी नहीं जो किसी मैच में सेंचुरी बनाकर सबको खुश कर देते हैं, बल्कि असली हीरो वो होता है जो किसी की जान बचाए। एक इंसानी जान बचाने का मतलब पूरी इंसानियत को बचाना है। कुछ लोग अनजाने में ही किसी की जान बचा लेते हैं, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करने पर। यही लोग असली हीरो बन जाते हैं। ऐसे लोग बिना कोई जाती मफाद के लिए दूसरों के हक के लिए भी लड़ जाते हैं। इसी तरह इस दुनिया में कुछ इंसानों की शक्ल में दरिंदे भी रहते हैं जो इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं और वक्त आने पर उन्हें कुचल देते हैं। एक कत्ल करने का मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। तो इसी तरह आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वाकयात के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें लोगों ने खुफिया पैगामात भेजकर अपनी जान बचाई और जान बचाने वाले हीरो बन गए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, पिज्जा शॉप पर लड़की ने खुफिया पैगाम भेजा। दोस्तों ये वाकया हाल ही का है और ये वाकया फ्लोरिडा में पेश आया। इस वाकये में एक पिज्जा शॉप के मैनेजर ने खुफिया पैगाम देखा तो उसने वक्त पर पुलिस को इतला दी, जिसकी वजह से एक लड़की की जान बच गई। लड़की का नाम जेनी था और वो अपने शौहर के साथ रहती थी जो उसे पसंद नहीं करता था। जेनी को मारता पीटता और मेंटली टॉर्चर करता था। एक दिन जेनी के शौहर ने उसे खूब मारा और जेनी से मोबाइल ले लिया ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना कर सके। फिर जेनी के शौहर ने उसे घर में कैद कर लिया। कुछ दिन तक वो घर में बंद रही। एक दिन जेनी का हस्बैंड रात को घर आया और घर में कुछ खाने को मौजूद नहीं था। जेनी के 2 बच्चे भी थे जो उस रात भूखे थे। इसी वजह से जेनी ने पिज्जा ऑर्डर करने को कहा। जेनी का शौहर भी मान गया क्योंकि बच्चे भूखे थे। इसी वजह से जेनी के शौहर ने उसे मोबाइल देकर ऑर्डर करने को कह दिया। जब जेनी के हाथ में मोबाइल आया तो उसने पिज्जा ऑर्डर करने के दौरान खुफिया मैसेज भेज दिया। मैनेजर ने देखा ऑर्डर में थोड़ी गड़बड़ी है, कोई मदद मांग रहा है। मैनेजर ने इस बात को सीरियसली लिया और पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस जब जेनी के घर पहुंची तो उस वक्त उसका शौहर जबरदस्ती कर रहा था। पुलिस ने फौरन जेनी के शौहर को पकड़ लिया और उसे किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जेनी के पास मदद मांगने का यही एक चांस था। दोस्तों इस तरह पिज्जा शॉप के मैनेजर ने जेनी की जान बचाई। मैनेजर अक्लमंद था, इसी वजह से उसने फौरन पुलिस को कॉल की। नंबर 2, जहाज के बाथरूम में खुफिया पैगाम। दोस्तों ये वाकया 2011 में पेश आया। इस वाकये में एक एयर होस्टेस ने लड़की की जान बचाई जिसका नाम शाइला फेडरिक था। एक दिन मामूल के मुताबिक वो अपना काम कर रही थी तो उसने देखा एक लड़की परेशान सी बैठी थी, उसके साथ एक आदमी बैठा था। शाइला उस लड़की को नोटिस करने लगी। जब लड़की से किसी चीज की जरूरत के बारे में पूछने गई तो वो चुपचाप बैठी रही, उसने जवाब ना दिया। फिर जब लड़की वॉशरूम गई तो शाइला भी उसके पीछे गई। लड़की ने वॉशरूम में एक पर्ची रख दी और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। शाइला वॉशरूम के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जब वो लड़की वॉशरूम से निकली तो शाइला अंदर चली गई और अंदर देखा एक पर्ची पड़ी थी। पर्ची में लिखा हुआ था कि मेरा नाम अलीना है और मुझे हेल्प चाहिए। उसके साथ बैठा आदमी उसे किडनैप करके ले जा रहा था। शाइला ने फौरन ये सब जहाज के कैप्टन को बताया। जहाज के कैप्टन ने एयर कंट्रोलर से राब्ता करके उन्हें सारा वाकया सुना दिया। एयर कंट्रोलर ने पुलिस को फौरन कॉल कर दी। जहाज के उतरते ही पुलिस ने अलीना को अपनी हिफाजत में ले लिया और किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह अलीना सेफ हो गई। किडनैपर ने उसकी फैमिली को मारने की धमकी दी हुई थी, इसलिए अलीना किसी को बता नहीं रही थी। इसके बाद अलीना ने पूरी एयरलाइन का शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी जिंदगी में चली गई और किडनैपर लंबे अरसे के लिए जेल चला गया। नंबर 3, नोटों के अंदर मिला एक खुफिया पैगाम। पिज्जा ने किसी की जान बचाई। इससे साबित हुआ पिज्जा कोई आम डिश नहीं। ये वाकया 2012 में नैनी वेलकर के साथ पेश आया जो अलास्का में रहती थी। उस दिन एक पिज्जा डिलीवरी बॉय मामूल के मुताबिक पिज्जा देने एक घर पहुंचा। घर से एक आदमी निकला जो गुस्से में था और अंदर पैसे लेने चला गया। वापस वो खुद नहीं आया बल्कि एक लड़की को पैसे देकर भेजा जो दरअसल नैनी वेलकर थी। नैनी काफी दुखी लग रही थी, उसके चेहरे पर काफी निशान थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। नैनी ने जब पिज्जा बॉय को पैसे दिए तो उसमें एक पर्ची डाल दी। जब वो लड़का पैसे गिनने लगा तो उसने पर्ची देखी। ये देखकर नैनी ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। लड़के ने जब पर्ची में देखा तो उसमें सिर्फ हेल्प लिखा हुआ था। पिज्जा बॉय ने इस बात को सीरियसली लिया और वो इस बारे में सोचने लगा। उससे गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए उसने पुलिस को कॉल कर दी। पिज्जा बॉय ने पुलिस को पर्ची के बारे में बताया। 5 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंच गई। तब तक लड़का वहीं इंतजार कर रहा था। पुलिस ने घर की बेल बजाई तो दरवाजा नैनी ने खोला। नैनी दरवाजा खोलते ही पुलिस के पीछे छुपने लगी और पुलिस को अपने ऊपर हुए जुल्म के बारे में बताया। पुलिस ने फौरन उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में नैनी ने बताया वो आदमी उसका पुराना हस्बैंड था जो उसे किडनैप करके आया था। नैनी को रोज मारता था और उसे अपने साथ रहने पर मजबूर करता था। आखिरकार इस जुल्म से नैनी को निजात मिली। दोस्तों इस बार एक पिज्जा बॉय ने लड़की को जुल्म से बचाया। नंबर 4, आंखों से किया गया इशारा लड़की की जान बचा गया। कभी कभी इंसान दूसरों के जज्बात आंखों से ही पहचान लेता है। जो कुछ अल्फाज जुबान नहीं कह पाती वो आंखें कह देती हैं। ये वाकया 2009 में पेश आया। एक कार पेट्रोल डलवाने के बाद साथ खड़ी शॉप पर रुकी। गाड़ी के अंदर एक लड़की थी जो काफी डरी हुई थी। उसके साथ एक आदमी भी था। आदमी ने लड़की को कार में रुकने को कहा और खुद शॉप के अंदर चला गया। ये सब शॉप पर बैठी एक औरत देख रही थी। जब आदमी शॉप के अंदर दाखिल
हुआ तो शॉप पर बैठी औरत लड़की को देखने लगी। लड़की भी बिना कुछ बोले उसे तकने लगी। ये सब देखकर औरत को शक होने लगा। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने बिना टाइम जाया किए पुलिस को कॉल की। कार जाने ही लगी थी कि पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने गाड़ी में बैठे आदमी को बाहर निकलने को कहा। आदमी बाहर निकल आया तो लड़की जल्दी से कार से बाहर निकल गई और पुलिस के पीछे छुपने लगी। लड़की ने बताया कि ये किडनैपर है जो इसे किडनैप करके ले जा रहा था। पुलिस ने उसी वक्त किडनैपर को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, इस वाकये में लड़की ने औरत को कोई मैसेज नहीं किया और ना ही उसे कुछ बोला। औरत अक्लमंद थी, वो लड़की का चेहरा देखकर ही पहचान गई थी। उसने वक्त पर पुलिस को कॉल की। दोस्तों, इसे कहते हैं बिना कोई मकसद या फायदे के लिए इंसानियत की खिदमत करना। नंबर 5, बोतल के अंदर मिला मैसेज कई लोगों की जान बचा गया। 2005 में एक बोट पर हादसा पेश आया। बोट साउथ अफ्रीका की समुद्री हदूद में थी। बोट के अंदर कोई तकनीकी खराबी आ चुकी थी और उसे बनाने के लिए कोई औजार मौजूद नहीं थे और ना ही कोई इतना काबिल था कि बोट को बना सके। बाहर से मदद मांगने का कोई भी तरीका नहीं था। सब लोग परेशान बैठे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। वहां बैठे एक आदमी के दिमाग में आइडिया आया। उसने एक लेटर लिखा और बोतल में डालकर उसे पानी में फेंक दिया। 3 दिन बाद वो बोतल समंदर के किनारे पर पहुंची और वो बीच पर पड़ी थी। उस दिन सुबह सुबह एक लड़की जॉगिंग कर रही थी तो उसने बोतल को देखा। बोतल को खोल के देखा तो उसके अंदर एक लेटर था। लड़की लेटर निकालकर पढ़ने लगी। लेटर में बोट की खराबी का जिक्र था जो समंदर में कहीं फंस गई थी। उसने सारा वाकया वहां की नेवी को बता दिया। नेवी ने बोट को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। कुछ घंटे बाद बोट को ढूंढ लिया गया और वहां मौजूद लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। बोट पर मौजूद लोग भूख से बेहाल थे। लोगों ने जब मदद आती देखी तो उनके अंदर जीने की एक और उम्मीद पैदा हुई। दोस्तों, इस तरह एक लड़की ने कई सारी इंसानी जानें बचाई। वो चाहती तो इसे मजाक समझकर भुला देती, मगर उसने इस बात को सीरियसली लिया और वक्त पर मदद भेजी। फिर तमाम लोगों ने लड़की का शुक्रिया अदा किया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।